सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 3 जून 2026, 3 जून 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि भाई ईरान ने, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने मीडिएटर्स से बात करना बंद कर दिया है। फार्स एक न्यूज़ एजेंसी है और तस्नीम, बस फार्स और तस्नीम दोनों ही न्यूज़ एजेंसीज जो कि ईरान के जो पैरामिलिट्री के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके करीब बताई जा रही हैं, उन्होंने ऐसी खबरें दी हैं कि ईरान ने बिल्कुल बंद कर दिया है जो नेगोशिएटर्स से बात करना। और अब इसका क्या होगा? अगर ये बातचीत बंद हो जाती है तो यानी कि जो डील होने के आसार थे वो दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत अभी भी जारी है। अगली खबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है भारतीय इकोनॉमी के लिए। भारतीय इकोनॉमी, हम लोग जिसको कहते थे हम लोग विश्व गुरु हैं, हम लोग तीसरी बड़ी इकोनॉमी, चौथी बड़ी इकोनॉमी, दूसरी पहली की तरफ बढ़ते हुए जल्दी से तेज़ी से बढ़ते हुए इकोनॉमी है, उनकी हालात अब ये हो गए हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि जो भारतीय स्टॉक मार्केट है उसका जो मार्केट कैप है उसमें हम लोग जो थे छठे नंबर पर आ गए थे। छठे नंबर पर क्यों आ गए थे? क्योंकि ताइवान ने हमको पीछे छोड़ दिया था। ताइवान 5वें नंबर पर आ गया था और हम छठे नंबर पर खिसक गए थे। लेकिन कल आई खबरों के अनुसार छठा नंबर पर भी अब साउथ कोरिया आ गया है और हम पहुंच गए हैं अब 7th रैंक पर। विश्व गुरु भारत जो है उसका 7वां रैंक हो गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट रैंकिंग में। हमारा अगर बात करेंगे तो 4.84 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है। 4.84 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है। 5वें नंबर वाला जो ताइवान जो अब 5वें नंबर पे पहुंच गया है उसका 5.15 ट्रिलियन डॉलर, 5.15 ट्रिलियन डॉलर्स। और 6th नंबर पे है साउथ कोरिया जिसका 5.04 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है एआई चिप जो है, एआई बूम जो है, एआई चिप जो है। क्योंकि माफ कीजिए, चाइना तो चलो कर ही रहा है, ताइवान और साउथ कोरिया भी उस और बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। वैसे भी आपको पता है कि हमारा आईटी जो है वो आईटी वैसा आईटी नहीं है कि कोई चिप बनाता हो या कुछ ऐसा नहीं। हमारा तो जो है वो बेसिकली सर्विस बेस्ड आईटी है। अगर दूसरा प्रमुख कारण जानना चाहेंगे तो उसका ये है कि एफआईआईज ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपना पैसा हमारी मार्केट से खींचा है। 26.4 बिलियन डॉलर्स, 26.4 बिलियन डॉलर्स तो इसी वर्ष 2026 में वो निकाल चुके हैं इस मार्केट से, जो कि 2025 के 18.91 बिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर यानी कि 18.91 बिलियन डॉलर्स ही निकाला था। उसको हम ऑलरेडी पहले 5 महीने में ही सरपास कर चुके हैं, 26.4 बिलियन डॉलर्स निकाल चुके हैं। कल आपने देखा था, कल हुई थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, जो एक्सपायरी हुई 23,483, 23,483 पर। अब अगर कल की बात करेंगे तो विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज क्या करके गए हैं? बेच के गए हैं 8,362.92 जो है 8,362.92 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अच्छा दमखम दिखाया और कल लगभग 9,590 करोड़, 9,589.32 करोड़ का बेसिकली जो है करोड़ का कैश में नेट बाय करके अपना दमखम दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आपको पता है जब एफआईआईज बेचने पे आ जाते हैं तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। और विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं, कल की अगर बात करूं तो उनके फ्यूचर्स का, उनका जो डेटा है, डेरिवेटिव्स का डेटा है, एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का डेटा सीधा एक बात कहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ज़रूर एफआईआईज बाइंग करके गए हैं, लेकिन चाहे वो फिन निफ्टी है,
चाहे वो मिड कैप निफ्टी है, इन दोनों में ही एफआईआईज ने फ्यूचर्स को बेचा है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में तो भर भर के बेच कर गए हैं फ्यूचर्स को। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल फिर कुछ आधा % के करीब तेजी दिखाता हुआ इस समय, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तेजी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। आधा % के करीब तेज है, लगभग अगर मैं बात करूंगा तो 94 डॉलर्स के आसपास इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं, किस तरह से मार्केट चल सकती है। कल अगर आप देखोगे तो 23,557 और निफ्टी 23,557 निफ्टी पर एक रेजिस्टेंस के तौर पे दिया गया था और रेजिस्टेंस का उसने भरपूर काम किया है। 23,556.9 समथिंग, वही 23,557 का ही कल हाई लगा था। अब हम जब तक उसके ऊपर चलेंगे नहीं, 23,557 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,598, 23,598 का, और अगर वो पार हुआ तो 23,654, 23,701, 23,654 एंड 23,701 के लेवल सब साइड पे दिखाई पड़ सकते हैं। उसके ऊपर के लेवल भी हैं लेकिन 23,734 का लेवल है, ठीक है, 23,734 का लेवल भी हम रख लेते हैं। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, कल हम 23,483 पर क्लोज जरूर हो रहे हैं, लेकिन अगर 23,390 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 23,390 के नीचे अगर निफ्टी 50 ने जाना शुरू कर दिया तो वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। जो दिक्कत हमको सीधा सीधा लेकर जा सकते 23,338, 23,338 की तरफ, और अगर वो भी टूट गया तो 23,299, 23,299, उसके नीचे गए तो 23,260, 23,260 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,229 विच इज येस्टरडेज लो। अगर 23,260 को नीचे के लिए काट के जाते हैं तो 23,229 जो कल का लो भी है वो भी निफ्टी 50 पर दिखाई पड़ सकता है। अब क्या आज फिर से बैंकिंग सपोर्ट करेगा निफ्टी 50 को या फिर आईटी सपोर्ट करेगा निफ्टी 50 को, बहुत कुछ इन दोनों सेक्टर्स पर दारोमदार रहेगा कि किस तरफ ये निफ्टी 50 का रुख लेकर चलते हैं। तो इसलिए जो मेजर स्टॉक्स हैं इन आईटी सेक्टर, जो मेजर स्टॉक्स हैं इन बैंकिंग एंड ऑफ कोर्स एनर्जी सेक्टर का जो बड़ा स्टॉक है उसके ऊपर फोकस रखना हमारा बहुत लाजमी होगा। मार्केट किधर को जाएगी यही रुख तय करेंगे। बैंक निफ्टी कल 71 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ, 71 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ, हालांकि कल गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, हम कल के हाई को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। कल का हाई है 53,933, 53,933। अगर 53,933 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको पता 54,000, 54,007 का है, 54,000, 54,007-8 का एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी हमने कर लिया पार तो 54,161, 54,161 इसके ऊपर निकले तो 54,390, 54,390 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 54,500, 501, 54,500, 501 का लेवल अपसाइड पे दिखाई दे सकता है जी। लेकिन ये याद रखिएगा, कल का लो भला ही 53,121 है, येस्टरडेज लो इज 53,121, दैट इज फाइन, बट अगर 53,500 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया, 53,499 कट गया डाउन साइड के लिए, तो दिक्कत शुरू। और 53,338, 53,338 का एक लेवल, उसके नीचे गए तो कल का लो 53,121, 53,121 दिखाई दे सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 52,999, 53,000, 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स याद रखिएगा, कल सेंसेक्स बीएससी सेंसेक्स की होनी है एक्सपायरी, तो भाई कुछ भी आज उसके लिए होल्ड करके लेकर जाना शायद समझदारी तो नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि आप लोग तो ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हैं, हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो ओखली में जब तक सिर नहीं देते तब तक उनको आनंद नहीं आता। लेकिन याद रखिए, जब आप ओखली में सिर दे के जाते हैं तो फिर मूसलों से मत डरा कीजिए, फिर ये मत टेंशन लिया कीजिए पूरी पूरी रात कि भाई अब कल को मैं कॉल लेके गया हूँ, कल को मैं पुट लेके गया हूँ, तो उस कॉल का उस पुट का क्या होगा।
खैर, जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि 74,862 74,862 कल का हाई है। जब तक हम इस हाई को नहीं काटते, इसके ऊपर टिकते नहीं, चलते नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 74,862 के ऊपर 74,993, 75,000, 74,993 टू 75,000 का एक लेवल दिख सकता है। उसको पार किया तो 75,107, 75,107, 75,265, 75,265, और वो भी पार हुआ तो 75,500 को एक बार को BSE सेंसेक्स टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। अब वैसे भी आपको मालूम है कि भाई निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसके एक बार को ना ये पहले 5-7 दिन थोड़ी सी उम्मीदें होती हैं। क्यों? क्योंकि बूस्टर मिलता है इसको। बूस्टर कहाँ से देते हैं? हम जैसे और आप जैसों की SIPs जो है ना, वो बूस्ट देती हैं। 74,500 के नीचे, 74,500 के नीचे बेसिकली मेरा लेवल है 74,498। अगर इसके नीचे जाने लग गए तो दिक्कत ही दिक्कत, त्राहिमाम वाली स्थितियां। 74,314, 74,314, और वो भी टूटा तो 74,194, 74,194, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 74,015, 74,015 की तरफ, 74,015 की तरफ जाता हुआ अभी ऐसी सेंसेक्स दिख सकता है। अब बात होनी है फिर निफ्टी की, और उसके बाद बात होगी निफ्टी मिड कैप की। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों का इस पर बात करना भी। कल अगर आप देखोगे तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत अच्छा कुछ खास नहीं किया। एनीवेज 24,973 कल का हाई है, इसको इज्जत देनी बनती है, हम लोग इसको इज्जत देंगे। अगर इसके ऊपर 24,973 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, तो अपसाइड का रुख हो सकता है। हालांकि ये याद रखिएगा 24,973 से लेकर 25,000 तक एक बड़ा रेजिस्टेंस जरूर बना रह सकता है। बट अगर 25,000 के ऊपर निकल गए तो पहला लेवल 25,105, 25,162, 25,105, 25,162 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर यहाँ से 61.60 पॉइंट नीचे गए, 24,800 कटा, 24,800 अगर कट गया डाउन साइड के लिए, नीचे के लिए, तो भाई 24,736, 24,736 का लेवल दिख सकता है। उसके नीचे 24,663, 24,663, और अगर वो भी कट गया तो 24,580, 24,580 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं जी। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, जो कि औरों से बेहतर है। कल हालांकि नेगेटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन और इंडाइसेस से अभी भी ये बेहतर स्थितियों में बना हुआ दिखाई पड़ता है। 14,262, 14,262 कल का इसका हाई है। इसके ऊपर इसको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,307, 14,307 का लेवल उसके ऊपर दिख सकता है, और अगर वो भी पार हो गया तो 14,358, 14,358, 14,411, 14,411 का लेवल उसके ऊपर दिखाई पड़ सकता है जी। ऑन द डाउन साइड ये याद रखिएगा कि अगर 14,240 पे हम क्लोज हुए हैं तो 14,200 अभी सपोर्ट नज़र आ रहा है। बट अगर 14,188 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 14,188 के नीचे, तो 14,146, 14,146, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,100, 14,100, और अगर वो भी टूट गया तो 14,057, 14,057, और याद रखिएगा कि 14,057 कल का लो भी है। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज़, RBI की MPC आज यानी कि 3 जून से 5 जून के बीच इसकी मीटिंग होगी, और 5 जून को मल्होत्रा साहब जो है, संजय मल्होत्रा साहब, RBI गवर्नर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, करते हैं, यूजुअली करते हैं, और उसमें बता सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं, क्या दशा है, क्या स्थितियां हैं हम लोगों की इकोनॉमी की, और क्या रेपो रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड जो मिडिल क्लास होता है वो होता है कि क्या कुछ ब्याज दरों में कमी हो रही है अथवा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि स्थितियां तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दबाव रहेगा कि रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट्स पे या ब्याज दरों पे कुछ भी बढ़ाया ना जाए, ऐसा दबाव रहेगा। तो यानी कि अनचेंज्ड रहने के आसार हैं, जो रेट्स हैं वो अनचेंज्ड रखेगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो 5 तारीख यानी कि 3 तारीख आज होगी बुधवार, शुक्रवार को
लगभग 10 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ, हल्के रहने में ही भलाई है। हल्की पोजीशंस रखिएगा, और कल के लिए परसों के लिए कुछ भी होल्ड करके जाना कोई बड़ी समझदारी शायद ना हो। दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे ऊपर एक पट्टी चल रही है, ऊपर एक स्क्रॉल चल रहा है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड से आप फ्री अपना डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमारी 2 दिन की क्लास का। एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट कि अगर आप अकाउंट हमारे लिंक से अगर क्रिप्टो करेंसी का खुलवाते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, फ्री है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री मिल जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो कई दिनों से कह रहे हैं कि साहब टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे दिया गया है। इसी लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप सर्च में जाएंगे टेलीग्राम की, तो वहाँ पर हम लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा चैनल प्राइवेट चैनल है। वहाँ पे जितने चैनल्स हैं वो सब नकली हैं। उन नकालों से सावधान रहिए। सिर्फ और सिर्फ जो लिंक दे रखा है, इसी से आप जैसी टेक चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, उम्मीद है कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।